एनटीपीसी ग्रीन एक ऐसा आईपीओ जिसका हम पिछले 1 या 2 महीने से वेट कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ एक इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने ऑलरेडी अपने डीमेट अकाउंट में 1 या 2 शेयर खरीद लिए थे, ताकि जब ये आईपीओ ओपन हो तब उन्हें शेयर होल्डर कोटा मिल जाए। बट बात करते हैं, क्या इस आईपीओ ने आने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी? क्योंकि अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक नीचे जा चुका है। अब ऐसे केस में क्या हम एक्सपेक्ट करें कि ये आईपीओ लिस्टिंग के दिन हमें लिस्टिंग गेन देगा? उस सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे। माई सेल्फ मनीष रैनी एंड एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएफए बाय प्रोफेशन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की। तो आईपीओ का जो डेट रहेगा 19 नवंबर टू 22 नवंबर के बीच में रहेगा। आज है 18 नवंबर, तो ये आईपीओ कल ओपन हो जाएगा। इसका जो लिस्टिंग डेट रहेगा वो 27 नवंबर रहेगा और उसी दिन आपको पता चल जाएगा क्या इस पर लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। बाय द वे, एनएससी और बीएससी दोनों पर ही आईपीओ लिस्ट रहेगा। इशू साइज की बात करें तो इसका इशू साइज रहेगा 10,000 करोड़। जी हाँ, 10,000 करोड़। ये बिगेस्ट आईपीओ होगा स्विगी और हुंडई के बाद 2024 में। प्राइस बैंड की बात करें तो 102 से 108 के बीच में रहेगा। अब यहाँ रिटेलर जनरली गलती क्या कर देते हैं, वो 102 पर बिट लगा देते हैं। अब ऐसे केस में आपको आईपीओ के मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं आप हाईएस्ट कोट कीजिए, आप 108 पर ही कोट कीजिए अगर आपको ये आईपीओ चाहिए। दूसरी बात करें तो ये 10,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी आपको नए शेयर ये कंपनी इशू कर रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कंपनी के आईपीओ के लिए। बात करते हैं कोटा की, तो क्यूआईबी के केस में 75%, एनआईआई केस में 15% और रिटेलर के लिए 10%। अब ये भी एक अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि हम इनिशियली 1 या 2 दिन देख सकते हैं कि जो ये बिग प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्या ये सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं और इनका क्या लुकआउट रहता है इस आईपीओ के बाद। उसके बाद तीसरे दिन पर इजीली रिटेलर उनके बेस पर अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, क्योंकि रिटेलर का जो कोटा है वो 10% ही है। जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कुछ दिन पहले 10% पर चल रहा था, जो गिर के अब 1 या 2% पर आ चुका है, यानी मात्र 1 या 2 रुपए। यानी कि अगर आप 15,000 इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हार्डली यू विल गेट सम 200-300 रुपए। सो उसके केस में बात करें तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच लिस्टिंग गेट अगर आप जीएमपी के परस्पेक्टिव से बात करें। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए, जो कि नॉर्मली कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो कंपनी के फाइनेंशियल की अगर आप बात करें, एसेट साइज 27,000 करोड़ था मार्च 2024 में, और विद इन 6 मंथ 5,000 करोड़ के एसेट साइड बढ़ चुका है। दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। रेवेन्यू की बात करें तो 2,000 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर था और अभी 6 महीने में इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ है। तो अपन कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये कंपनी 10 से 15% का जो ईयरली ग्रोथ है वो दिखा रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी सेम इन द लाइन पर ही चल रहा है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट की, जो है बोरोइंग। बोरोइंग पहले 12,000 करोड़ की थी, जो बढ़ के 17,000 करोड़ भी हो चुकी है। ये जो आईपीओ है, आईपीओ का जो साइज है 10,000 करोड़ है, यानी कि आईपीओ के साइज से ज्यादा तो इसकी बोरोइंग है। इसीलिए इस कंपनी बोला है कि जो इसका पर्पस होगा वो बोरोइंग रीपेमेंट के लिए होगा। यानी कि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं करने वाली है किसी भी एनर्जी सेक्टर में या कहीं पर भी। जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है, केवल और केवल उन्हीं का रीपेमेंट के लिए कंपनी आपसे पैसा मांग रही है, और कुछ एक जनरल पर्पस के लिए। अब इस केस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम कंपनी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को देखकर कंपनी को पैसा दें या ना दें। नया कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पी रेशियो की बात कर लेते हैं। पी रेशियो आफ्टर लिस्टिंग हो जाएगा 259। अगर अडानी ग्रीन की बात करें, जो कि इसका कॉम्पिटिटर है, वो खुद ही अभी लिस्ट हो रखा है 207 पर, और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 25। अब इस केस में आप देखिए, जब कोई कंपनी सेक्टर पी से 10 टाइम्स पर लिस्ट हो रही है, वो भी ऐसे समय पर जब निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई से 10% नीचे आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कि क्या रिटेलर उसको उतना अच्छा रिस्पांस देंगे। जनरली हमने नोटिस करा है कि जब भी कंपनी इतने बड़े वैल्यूएशन पर लिस्ट होती है, तो उस केस में रिटेलर से उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। एंड वी ऑल्सो थिंक दैट दैट्स नॉट द गुड। ये जो पी रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इस कंपनी का जो वैल्यूएशन हाई है, हाई हम इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यूएस में अगर आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जीत चुकी है। उनका ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं, जो ऑयल है, जो फ्यूल है, जो एग्जिस्टिंग है, वो उन्हीं पर ज़्यादा काम करते हैं कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी।
तो यानी एनर्जी सेक्टर में वो वहीं स्टिक रहना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर नहीं आना चाहते हैं। ये उनका लुकआउट रहा है शुरू से। अब उनकी सरकार आ चुकी है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस जो ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है, यहाँ हमें कुछ अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा, या देखने को भी मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ देखने को मिलेगा। अब उस केस में अगर ये कंपनी 10 गुना पीई पर आ रही है, देन दैट्स क्वाइट अ नॉट गुड एज पर अस। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो उन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए तो इसको कुछ नहीं बोला है, बट दे आर सेइंग लॉन्ग टर्म में आप लेके रख लीजिए, आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। आई होप हमारा ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो। इन केस पसंद आया है, देन प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।